अस्सलाम वालेकुम सबको एक दफ़ा से फिर खुशामदीद और सबसे पहले ये कि आज हम इंशाअल्लाह ताला फ़ेसबुक के ऊपर कैसे ऐड बनाया जाता है, फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर्स, रिगार्डिंग प्रीवियस स्किल्स लाइक एसईओ, लाइक सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या यूट्यूब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है? जी, ओके। जी, ओके। तो करें ना, टाइम स्टार्ट हो गया है। हुँ, जी फ़ायदा, जी। ये कल आपने एड सेट्स के बारे में थोड़ा-सा बताया था, तो ये ज़रा दोबारा थोड़ा बता दें एड वो मैं सेट्स के बारे में। इंशाअल्लाह दोबारा बताऊँगा। इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें आपको दोबारा बताऊँगा और जी, ठीक। होपफुली आप सबको समझ आएगी। ये बड़ा जो है ना एक्सपेंसिव फ़ील्ड है। एक्सपेंसिव फ़ील्ड मेरी मुराद ये होती है कि ये बड़ी डिमांडिंग फ़ील्ड है और बड़ा इसमें जो है ना जब आपको ये सर्विस चाहिए होती है तो बहुत एक्सपेंसिव होती है ये, ठीक है? तो अगर आप किसी को सर्विस देंगे तो ऑब्वियसली यू यू आर अलॉट बाय प्रोवाइडिंग पेड सर्विसेज़। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था। आप सब ने एक टास्क करना था, जो लास्ट आई गेस लास्ट सैटरडे किया। लास्ट सैटरडे हम गए थे ना ऑफ़िस में। सैटरडे वाले दिन जो टास्क हमने दिया था अबू अब्दुल्ला ने आप सबको, वो किन-किन ने किया है? और मुझे अबू अब्दुल्ला ने बताया है कि सिर्फ़ रिदा ने किया है और जिया ने किया है। बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? तैयबा आपी आप ने क्यों नहीं किया? नहीं कर सकी भैया। मैं और ग्रुप लिंक्डइन में और इंस्टाग्राम, ट्विटर और इनमें बनाने में लगी रही हूँ। पेज बनाने में लगी हुई हूँ, तो वो मैंने नहीं किया। It's not a valid excuse। वो 5 मिनट का काम था, वो आपने नहीं किया। चले, मैं करती हूँ। करते कल नहीं इंशाल्लाह कर हैं। लूँगी। देखिए प्लीज़ आप सब ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अगर आप लोग सीख रहे हैं ना तो प्रॉपर्ली इस चीज़ को फ़ॉलो करें। देखें ये लोग 1-1 घंटे की क्लास लेते हैं और 25-25 30-30 हज़ार रुपया देते हैं, ठीक है? तो मैं खुद क्लास प्रोवाइड करता हूँ, 25,000 पर आवर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो हुँ। ये प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो उससे अवेल करें ना और इसको समझें। मीन्स कि अगर टाइमली आप नहीं करेंगे तो आप सारा कुछ भूल जाएँगे साथ, ठीक है? तो ठीक प्लीज़ है। इसको समझें क्योंकि फ्यूचर आप लोगों का बहुत ब्राइट होगा अगर आप ये करेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक है भैया। क्योंकि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अब अब्दुल्ला ने आपको ऑफ पेज का टास्क दिया, आप लोगों को करना चाहिए था। दे स्पेशली ओपन ऑफिस फॉर यू फॉर ऑल ऑफ यू और उसने अपना टाइम दिया, अपना कीमती वक़्त निकाल के आपके साथ आया और सिखाने की कोशिश की। तो आप लोग एटलीस्ट उसको उसको आप रिस्पॉन्स कर देते। मैंने उससे पूछा और ही टोटली ब्लैंक कि मुझे जो है ना सिर्फ़ रिता और जिया ने प्रोवाइड किया टास्क। उसने मुझे मना किया था कि आपने खुद इंटरवीन नहीं करना, मैं खुद जो हूँ ना इनसे पूछ लूँगा। बट अनफॉर्च्यूनेटली आपने नहीं किया। चलें, आज इसको प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप ख़्याल रखिएगा। मैं आज जो है ना अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूँ। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, तो मैं उनको आज कॉल पे ऐड कर रहा हूँ। फ़ाइका क्वेश्चन आप कर लेना। जी फ़ाइका आप बोलें। जी, मैं अभी ये पूछना था कि ये जो टास्क था जो अब्लू मामू ने हमें दिया था, वो
मेरे पास तो जैसे लैपटॉप नहीं है ना, तो वो हम मोबाइल फ़ोन पे भी कर सकते हैं, लाइक वो जी, मुझे उसी का समझ नहीं आ रहा था, जिस वज़ह से वो मैंने किया नहीं था। जी आप कर सकते हैं, उसको उसको आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जी, ठीक है। Jia, you need to mute your mic and speaker as well. थैंक यू। अच्छा तो आज हमारा जो है स्टार्ट हमने करना है और ये मैंने क्लास में हमारी आज ऐड हुई है रोहामा, ये मेरी कहने के फेवरेट स्टूडेंट भी हैं और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह ये अपनी कंपनी रन कर रही हैं दुबई में। और ये मेरी पुरानी स्टूडेंट हैं, इतनी भी पुरानी नहीं है लेकिन पुरानी स्टूडेंट्स में आती हैं। और शी इज़ वेरी टैलेंटेड और होप सो कि आप लोग भी इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएँगे। इनको मैंने स्पेशली ऐड किया है आज, इनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा आप भी जॉइन करें ताकि हमारी जो बाकी ख़वातीन हैं उनको हौसला मिले। क्योंकि कल वैसे भी 8 मार्च आ रहा है तो वुमेन्स का आलमी डे है तो उसको पॉज़िटिव वे में मनाना चाहिए। ठीक है? जो एक परसेप्शन क्रिएट हुई हुई है ना, रॉन्ग परसेप्शन, उसको राइट परसेप्शन की तरफ लेके जाना है। तो आप सब लोग जो है ना जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों का फर्स्ट टाइम है। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी इस फ़ील्ड में काम नहीं किया हुआ। तो रोहमा इन्होंने एसईओ और ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं कर ली हैं। एसईओ हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज़ेशन एंड दे आर डूइंग वेरी वेल और प्रैक्टिकली भी ये कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। तो आज हमारी सोशल मीडिया की फेसबुक एड्स है तो मैंने कहा आपको आप भी ऐड हो जाएँ और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी क्योंकि इसमें काफ़ी सी नई चीज़ें अपडेट हुई हैं, तो वो भी डिस्कस हो जाएँगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। रोहमा थोड़ा-सा अपने बारे में वालेकुम बता दें। सलाम। जी, मेरा नाम रोहामा है। मैं सर अली की काफ़ी पुरानी तो नहीं लेकिन रिसेंटली स्टूडेंट हूँ और सर अली को मैं जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ या फिर मुझे कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो मैं सर अली से बोलती हूँ और वो हमेशा एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छे टीम मेंबर की तरह मेरा सपोर्ट करते हैं। और उन्होंने मुझे बताया था आपको मतलब इस कॉन्फ्रेंस से इस मीटिंग से पहले उन्होंने मुझे बताया कि आप सबके साथ मुझे वो जॉइन करेंगे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आप सबके साथ अभी बात कर पा रही हूँ और मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप सब भी अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ में जो भी आप करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना खुद का बिज़नेस करना चाहते हैं या वर्चुअल बिज़नेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप लोग अपना 100% दीजिए और सर अली इज़ द बेस्ट लीडर। वो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ही विल गाइड यू एट एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू रोहमा। अच्छा, मैं अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। पहला मैंने आपको पॉइंट्स बताने थे कल जो मैंने आपको बताया था लेकिन आज दोबारा से बताऊँगा। कि मैंने आपको बताया था कि आपको फ़ेसबुक एड्स चलाने के लिए बिज़नेस पेज चाहिए होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई बिज़नेस पेज हो, जिसके ऊपर आपने ऐड रन करना है। और उसके लिए ऐड रन करने के लिए ऑब्वियसली आपको पेमेंट मेथड अटैच करना होता है, तो उसके लिए आपको ऐड अकाउंट चाहिए होता है। तो ऐड अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है? ये कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऐड अकाउंट बेसिकली उसके साथ आपका पेमेंट मेथड अटैच होता है जिसके थ्रू आप एड्स रन करते हो, ठीक है? और ऐड अकाउंट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बिज़नेस ऐड अकाउंट और एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट। पर्सनल ऐड अकाउंट जब भी आपने एफबी बनाई और उसमें आपने अपना कोई एंटरटेनमेंट के तौर पे पेज बनाया या व्हाटएवर कोई भी पेज बनाया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड अकाउंट क्रिएट हुआ होता है, वो आपका पर्सनल ऐड अकाउंट होता है, ठीक है? और इसी तरह जब आप किसी बिज़नेस के लिए ऐड रन करने होते हैं या आपने किसी बिज़नेस को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, तो ऑब्वियसली आप अपने पेमेंट मेथड या अपना ऐड अकाउंट नहीं यूज़ करते। बिकॉज़ उसके साथ आपकी अपना ऐड अकाउंट के साथ आपका अपना पेमेंट मेथड अटैच होता है। उसको मैनेज करने के लिए आप लोग यूज़ करते हो सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की है आप लोगों के साथ। जी फ़ाइका आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कर लें। जी, मैंने यही कह रही थी कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही अच्छा वो। ठीक है, ठीक है। फिरोज़ा आपने भी कोई क्वेश्चन करना था मेरे ख़्याल से?
जी बताना था आपको। फिरोज़ा आपकी आवाज़ नहीं सही आ रही। बच्चों की आवाज़ आ रही है, आपकी नहीं आ रही। एनीवे मैसेज भी कर सकते हैं आप इसके ऊपर। यहाँ से ये देखें स्क्रीन शेयर है, यहाँ से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि आप घर में होते हैं, बच्चे भी हैं ऑब्वियसली, तो उसकी वजह से आपको कोई इश्यू हो तो आप मैसेज कर लिया करो यहाँ पर, ठीक है? एनीवे मैं दोबारा वापस जाता हूँ। अ, अच्छा, तो ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। जब जब भी हमने फेसबुक का कोई ऐड रन करना है, तो उससे पहले हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? और फिर मैंने आगे आपको आगे फेसबुक ऐड का स्ट्रक्चर बताया था कि जब हम ऐड बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हमने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया था। पहला होता है कैम्पेन। कैम्पेन लेवल के ऊपर हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। मीन्स के जो हमारी जो भी हम एड्स रन करना चाहते हैं, जो भी हम पेड एडवर्टाइज़मेंट करना चाहते हैं, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई ऐड रन कर रहा हूँ, तो वो मैं ऑब्वियसली उसमें मेरा ऑब्जेक्टिव सेल्स होगा, जिसमें मेरी लीड्स हो सकती हैं परचेज़, चेक इन सॉरी परचेज़ हो सकती है, चेकआउट इनिशिएट हो सकती है, ऐड टू कार्ट हो सकती है। ये तीनों मेरी वहाँ पर कन्वर्जन्स हैं और तीनों कन्वर्जन्स की टाइप्स हैं, तीनों लीड्स की टाइप्स हैं और तीनों जो हैं डिफरेंट उनका क्या कहते हैं वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज ऑब्वियसली परचेज़ की है, जब सक्सेसफुली कोई पर्सन आपकी वेबसाइट पे आता है और परचेज़ करता है, ठीक है? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कैम्पेन बनाते हुए, चाहे वो ट्रैफ़िक हो, चाहे वो वीडियो व्यूज़ हो, इमेजेस के लाइक्स हों, फेसबुक के फॉलोवर्स हों, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स का हिस्सा होते हैं। तो कैम्पेन लेवल के ऊपर हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ठीक है? अब हम इधर ही रहते हैं, अब मैं आपको डैशबोर्ड के ऊपर लेके जा रहा हूँ और आपको कैम्पेन का जो ओवरव्यू है, वहाँ पे लाइव डेमो देता हूँ। लेट मी ये कौन आया है? मेहरीन नहीं थी? नहीं, मेहरीन नहीं थी अच्छा, सर। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप एड मैनेजर अकाउंट में जाते हैं, ठीक है? जहाँ पर आप एड्स या कैम्पेन रन करते हैं या कैम्पेन बनाते हैं, ठीक है? जी, ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको कैम्पेन होती है, ठीक है? और उसका मैं आपको यहाँ पे हम एक डेमो कैम्पेन बनाएँगे। क्रिएट पे क्लिक किया। पहला स्टेप क्या आया? कैम्पेन बनानी है। अब यहाँ पर वो कह रहा है ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें, ठीक है? आपको नज़र आ रहा है मैंने क्रिएट कैम्पेन पे क्लिक किया, ये ऊपर आपको कैम्पेन लिखा आ रहा है, क्रिएट पे क्लिक किया, ये मेरे पास पॉपअप ओपन हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रहा है, ट्रैफिक आ रहा है, एंगेजमेंट्स आ रहा है, लीड्स आ रहा है, ऐप प्रमोशन, सेल्स। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है? अब हमारा लेट्स से हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमने किसी सैलून के बारे में या किसी रेस्टोरेंट के लिए ऐड चलाना है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वहाँ पर किस टाइप की हमारा लीड्स हो सकती हैं और कौन-सी टाइप्स हमारा हेल्प कर सकती है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। तो अब अवेयरनेस के ऊपर मैंने कर्सर किया है, तो ये अवेयरनेस हमारे लिए गुड फॉर ये आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा अवेयरनेस के नीचे, गुड फॉर रीच यानी कि मैक्सिमम लोगों तक रीच करें आपकी पोस्ट, ब्रांड अवेयरनेस के लिए बेस्ट है, वीडियो व्यूज़ के लिए बेस्ट है, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए बेस्ट है। तो अवेयरनेस कैंपेन ठीक है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती हैं। नाम से ज़ाहिर है कि वो आपके बिज़नेस के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में
लोगों को अवेयर करने के लिए जो कैंपेन हम रन करेंगे वो अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है? जब आपने देखा होगा जब भी कोई नया ब्रांड या नई कंपनी न या नई ऑर्गेनाइज़ेशन लॉन्च की जाती है तो उससे पहले उसकी ब्रांडिंग या उसकी जो मार्केटिंग की जाती है, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है? मतलब उसकी प्री लॉन्च से पहले जो मार्केटिंग होती है और जब लॉन्च हो जाती है तो उस वक़्त भी मार्केटिंग हो रही होती है और उस वक़्त भी ब्रांड अवेयरनेस हो रही होती है। लोगों को न्यू पीपल्स को मुतारिफ़ करवाया जा रहा होता है अपने ब्रांड के साथ, उसकी इन्फॉर्मेशन बता के, उसकी ख़ुसूसियात बता के, उसके बेनिफिट्स बता के। तो वो बेसिकली उसमें हम ये इस टाइप की कैम्पेन्स को यूटिलाइज़ करते हैं। फिर आगे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, दीज़ आर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? अभी आप कैम्पेन सेक्शन पे हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, उसमें से हम इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है? कैम्पेन सेक्शन पे। अब ट्रैफ़िक के अंदर क्या-क्या हम अचीव कर सकते हैं? आप राइट पे देखें लिखा हुआ आ रहा है गुड फॉर लिंक क्लिक, लैंडिंग पेज व्यूज़, मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सऐप, कॉल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विज़िट। अब ट्रैफ़िक एड्स के अंदर होता क्या है, अगर मैं वहाँ पर लेट्स से मैंने एक इमेज बनाई या वीडियो बनाई, उसका मैंने कॉल टू एक्शन अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया। तो उसके ऊपर जो क्लिक्स आएँगे, वो ड्राइव कहाँ होंगे? मेरी वेबसाइट के ऊपर। इसी तरह अगर मैंने वहाँ पे व्हाट्सऐप इंटीग्रेट कर दिया, तो वो जो जितने भी क्लिक्स आएँगे, वो मेरे व्हाट्सऐप के ऊपर मतलब जो भी ऐड पे क्लिक करेगा, उसके पास व्हाट्सऐप में मेरा बिज़नेस अकाउंट ओपन हो जाएगा और वो मुझे मैसेज कर सकता है। तो ये बेसिकली ट्रैफ़िक के लिए अगर आप चाह रहे हो, तो आप ट्रैफ़िक में ये चीज़ें अचीव कर सकते हो। सिमिलर लाइक दैट एंगेजमेंट्स में ये किसके लिए बेहतर है? तो मीन्स आपको सारी जो भी आप कैंपेन ऑब्जेक्टिव ओपन करोगे, उसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएँगी। फिर आप डिसाइड करोगे कि आपने कौन-सी टाइप ऑफ कैंपेन यहाँ से चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है? जी, ओके। ये क्लियर हो गया? जी भाई। जी, जी। जी, क्लियर हो गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अब नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद आता है एड सेट, ठीक है? कैंपेन के अंडर एड सेट आता है और उसके अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं, उसके अंदर हम लोकेशन डिफ़ाइन करते हैं अपने जहाँ पे आपने एड थ्रो करना है, बजट डिफ़ाइन करते हैं, कितने बजट में आपने रन करना है, प्लेसमेंट डिफ़ाइन करते हैं, कितने मतलब कौन-कौन सी प्लेसमेंट्स पे आपका एड नज़र आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है? ऑडियंस आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब हम इस सेक्शन की तरफ जाते हैं लाइव, ठीक है? सपोज़ हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रैफ़िक कैंपेन। मैनुअली हम जाते हैं, कैंपेन हमारी क्रिएट हो गई। अब क्रिएट क्रिएट करने के अंदर अब हम चले गए हैं ऐड सेट के ऊपर, ठीक है? ऐड सेट में हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं, ये कैंपेन बन गई हमारी क्रिएट हो गई। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रैफ़िक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव ट्रैफ़िक है। हमने नेक्स्ट किया, हम चले जाएँगे ऐड सेट के ऊपर, ये देखो नेक्स्ट ऊपर ऊपर भी आपको हाइलाइट होगा न्यू ट्रैफिक एड्स। अब हम किस पे आ गए? ऐड सेट के ऊपर। ऐड सेट में हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ट्रैफिक वेबसाइट पे लेनी है, ऐप पे लेनी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लेनी है, मैसेजिंग ऐप पे लेनी है। मैसेजिंग ऐप कौन-कौन सी हैं? मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। कॉल्स पे लेनी है, व्हाटएवर कहाँ पे हमने क्लिक लेना है, ठीक है? जैसे रोहामा अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कॉल, तो कॉल्स के लिए ये वाला भी बहुत इफ़ेक्टिव है ट्रैफिक कैंपेन। कि यूज़र आता है और कॉल पे क्लिक करता है कॉल के बटन पे क्लिक करता है और वो डायलर पे जाती है, ठीक है? एनीवे हम आगे चलते हैं। तो भी यहाँ से आपने लेट्स से वेबसाइट के ऊपर आपने ट्रैफ़िक लैंड करवानी है, तो आपने वो चूज़ कर लिया। नेक्स्ट आपको ऑप्शन आता है मैंने आपको बताया था बजट। बजट हमने डिफ़ाइन कर लिया भई इतने बजट में पर डे मेरा इतना बजट है, इतने $20 का ऐड मैंने पर डे चलाना है, ठीक है? उसके बाद शेड्यूल है मतलब किस डेट से किस टाइम, किस वक़्त तक चले। ठीक है? ये बजट वाला जो सेक्शन है ये समझने की कोशिश करनी है। बजट में भी 2 टाइप्स हैं। एक है डेली बजट एंड एक है लाइफ टाइम।
इन दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क ये है कि हम जो बजट डिफ़ाइन करते हैं वो उसका हम टाइम मतलब स्टार्ट और एंड डेट डिफ़ाइन कर देते हैं और वो उस डेट पे स्टार्ट होता है, उस डेट पे एंड हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं सेट एंड डेट कर देता हूँ 14 मार्च को ये एंड हो जाए और 8 मार्च को ये शुरू हो, ठीक है? और $20 बजट पर डे हो, यानी कि ये जितने भी दिन चलेगा 6 डेज़ चलेगा, 7 डेज़ 6 डेज़ चलेगा, तो ये $20 जो है यानी कि $120 मेरे स्पेंड होंगे क्योंकि मेरा पर डे का बजट इतना है। बट इसमें एक इश्यू ये है कि हम शेड्यूलिंग नहीं कर सकते। मतलब हम डिफरेंट टाइम के हिसाब से एड्स नहीं चला सकते। हमें मैनुअली ऐड को रोकना और चलाना पड़ेगा, ठीक है? पॉज़ और इनेबल करना पड़ेगा। अगर तो हम लाइफ़ टाइम बजट यूज़ करते हैं, हमें पता है कि हमने 8 दिन के लिए कैंपेन चलानी है या 6 दिन के लिए चलानी है, तो 6 दिन में हमारा कितना बजट स्पेंड हो रहा है? $120, ठीक है? तो मैं इसको $120 मेंशन कर दूँगा और यहाँ पर लाइफ़ टाइम बजट कर दूँगा और लाइफ़ टाइम बजट में आपको ऑप्शन मिलता है शेड्यूल करने का, ठीक है? जैसे आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट ये है, शेड्यूल करने से मुराद है कि आप कौन से टाइम पे ऐड रन करना चाहते हो, कौन पे से टाइम पे आप ऐड रन नहीं करना चाहते। अभी मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट जा रहा हूँ और इसको मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ मंडे को मेरा ऐड 9 बजे शो हो, 10 बजे शो हो, 11 बजे शो हो, 12 बजे शो हो, ठीक है? 1 बजे ना हो, मतलब जिस टाइम को मैं सेलेक्ट करूँगा उस टाइम पे मेरा ऐड शो नहीं होगा। फिर मैं कहता हूँ शाम को 6 बजे से लेकर ऑनवर्ड रात 9, 10, 11 बजे तक मेरा ऐड शो हो, ठीक है? मतलब जो टाइम स्लॉट्स आप सेलेक्ट कर लोगे ना, उसी टाइम पे आपका ऐड स्टार्ट हो जाएगा, आपका ऐड, ठीक है? तो लाइफ़ टाइम में सिंपल फ़र्क ये है दोनों में कि लाइफ़ टाइम में आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं और डेली बजट में आप नहीं कर सकते। ये बात क्लियर होगी? जी, बिल्कुल ठीक है। अभी इतना ही समझना है कि लाइफ़ टाइम में हम डिफरेंट टाइम्स पे कैंपेन को शेड्यूल कर सकते हैं, जबकि डेली बजट में हम ओवरऑल 24 आवर्स के हिसाब से ही चल रहे होते हैं, ठीक है? उसको हम मैनुअली इनेबल या पास करेंगे। क्लियर है ये चीज़? जी, बिल्कुल। जी भाई। जी, रोहामा क्लियर है। जी सर, मैं मुझे क्लियर है। परफेक्ट हो गया। यहाँ से फिर हम इसको 1 मिनट, ये बाकी 120 पे चल गया ना तो क्लाइंट बेहोश हो जाएगा। अच्छा, अब लोकेशन, ये जो लोकेशन है ना मैंने आपको सेकंड बताया था, एक तो लोकेशन, फिर बजट, फिर प्लेसमेंट और फिर ऑडियंस। ये सारे सेक्शन आपको इसी में मिलेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ऑकलैंड में चलाना है मैंने ऐड, या आप लोग ऐड चलाते हो आप कहते हो इस्लामाबाद में चलाना है। बल्कि अपनी कंट्री से समझाता हूँ फिर आपको सही समझ आएगी। इस्लामाबाद, पंजाब सिटी, ठीक है? ये साइडों पे आ रहा होता है, ये लाज़मी देखना है, कई दफ़ा प्लेस आ रहा होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ये आपका सेलेक्ट हो गया है। अब ये जो सेलेक्ट हुआ है एरिया इस्लामाबाद के इर्द-गिर्द का, ये 40 किलोमीटर का रेडियस सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पर अक्सर हम लोग गलती करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम तो इस्लामाबाद को टारगेट कर रहे हैं, बट हमें कॉल रहीम यार खान से आ रही है, हमें कॉल जो है कश्मीर वाले एरिया से आ रही है। तो इस्लामाबाद से बाहर कॉल आ रही है हमें, तो हम क्या हमें ये देखना है कि हमारा रेडियस क्या है। अब आपका जो मिड पॉइंट है उससे मतलब 360 मतलब रेडियस पूरा आपका वो 40 किलोमीटर का, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 40 किलोमीटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी 40 किलोमीटर। तो ये रेडियस का ख्याल रखना है, इसको आपने यहाँ से नैरो कर देना है, ठीक है? इसको अगर आप ये वाला और नैरो करना चाहते हैं तो ये 17 किलोमीटर तक मिनिमम हो सकता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आप सेलेक्ट करते हो। अगर आप 17 किलोमीटर से भी कम करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आपने इसको फ़र्ज़ करें मैं क्रॉस करता हूँ, ये मैप आपके सामने है, ठीक है? इसको हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं।
किधर चला गया इस्लामाबाद? इस्लामाबाद ही गुम हो गया। अब ये आ गया ना नजर। अब आपने क्या करना है, मैप को थोड़ा सा जूम करना है आपने। ठीक है, जैसे ये हमारा एरिया आ रहा है वाकन, आपने जो एरिया ट्रैक करना है ना, आपने ड्रॉप पिन लेना है, यहाँ से ड्रॉप पिन पे क्लिक करना है और उस एरिया पे क्लिक कर देना है। लेट्स से मैं रावलपिंडी का ये एरिया ट्रैक करना चाहता हूँ, ये डॉट से ये ट्रैक हो गया। अब ये प्रॉपरली वो एरिया ट्रैक करेगा। ठीक है, इसका रेडियस मैं फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर का रख देता हूँ। तो ये इतने रेडियस में मेरा ऐड चलेगा। ठीक है, तो मीन्स आप ड्रॉप पिन से अपने स्पेसिफिक एरियाज को कर सकते हो। लेट्स से आप इस्लामाबाद के सर्टन सेक्टर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ आपने पिन ड्रॉप करना है उस एरिया पे, उसको यहाँ से मैनेज करना है कि इतने एरिया में आप ऐड दिखाना चाहते हो, उस एरिया के अलावा आप ऐड दिखाना नहीं चाहते। ठीक है, तो आप उन एरियाज को टारगेट कर सकते हो। इट्स फाइन। अब समझ आया लोकेशन का आप सबको? जी भाई। जी भाई, समझ आ गई है। जी सर, जी सर। अब आ जाते हैं ऑडियंस सेक्शन में। मैंने आपको बताया था लोकेशन और आपको ये सारी चीज़ें ये बताई थी। ठीक है, इसमें आ जाते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आप इसको देखें, आपने क्वालिटी रिजल्ट लेके आने और आपने राइट ऑडियंस तक पहुंचना है। ठीक है, उसमें आपने अपने मतलब एंड यूज़र को देखते हुए आपने अपनी ऑडियंस को एडजस्ट करना है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस है उसका यूज़र कौन है, उसका यूज़र किस एज का हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप किड्स के सॉरी, अगर आप फैंसी ड्रेसेस वगैरह सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली उसकी एक सर्टेन एज ग्रुप होता है। ठीक है, तो आप उसको नैरो कर सकते हो। ठीक है, एज को एज लिमिट आप मिनिमम आप 18 ही रख लो, मैक्सिमम आप 60 तक कर लो। ठीक है, मतलब जनरली डेमो के तौर पर समझा रहा हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप 40 तक करते हो, 45 तक करते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट किसी स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड है और आप उन्हीं को दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिक जेंडर को, तो आप वो भी नैरो कर सकते हो। आप वुमेन्स को दिखाना चाहते हो वुमेन्स को दिखाओ, आप मेन को दिखाना चाहते हो मेन को दिखाओ। लेकिन उसमें जो है ना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको नैरो करोगे। ठीक है, सही है भाई। ऑडियंस सेक्शन के अंदर ये वाला पार्ट समझ आ गया? जी बिल्कुल। ऑल का मतलब है आप सब किसी भी किस्म का जेंडर है उसको आप ऐड दिखा सकते हो जो फेसबुक के ऊपर है। ठीक है, ठीक है, मैसेज आया किसी का? जी मेरीन। भाई इसमें जो आपने एज का बोला है, तो इसका ये मतलब है कि इस एज वाले बंदे इस ऐड को देख सकेंगे? नहीं, इस ऐड का मतलब आपने प्रोफाइल के अंदर अपनी एज दी होती है ना, जब आप फेसबुक बना रहे होते हो, जी जी। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एज होगी ना, तो आपको ऐड नज़र आएगा। मतलब अगर उसने मेंशन किया हुआ है बिलो 30 ऐड मेरा नज़र ना आए। ठीक है, अगर आपकी एज बिलो 30 है तो आपको ऐड नज़र नहीं आएगा, ओके भाई, ओके, समझ आ गई। अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। ठीक है, जी जी जी। अच्छा तो अब आते हैं इन फेसबुक की अपनी ऑडियंस जो है। फेसबुक भी हमें ऑडियंस प्रोवाइड करता है जिनको हम अपनी कैंपेन में ऐड करके
और अपने डिज़ायर टारगेट्स तक पहुँच सकते हैं। ठीक है? इसकी डेमोग्राफ ऑडियंस है, इंटरेस्ट ऑडियंस है, बिहेवियर ऑडियंस है। ठीक है? बिहेवियर को समझाने के लिए जो है मैं कहता हूँ एफिनिटी ऑडियंस है ये, और इंटरेस्ट जो है इन मार्केट ऑडियंस है। ठीक है? ये जो है बेसिकली डेमोग्राफ के अंदर बेसिकली जो लोग करंटली या मतलब स्पेसिफिकली, जैसे आप इस ऑडियंस के अंदर एजुकेशन लेवल को आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है? फील्ड ऑफ स्टडी को टारगेट करना चाहते हो, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हो, अंडर ग्रेड्स ईयर्स के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, तो मीन्स आप उस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? अब फाइनेंशियल से अंदर आ जाएँ तो फाइनेंशियल्स के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम है, हाउस होल्ड इनकम टॉप 10%, ठीक है? ये अगर आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड एडवर्टाइज़मेंट है तो आप ये वाली ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो, इनकम वाली। फिर लाइफ इवेंट्स के अंदर है एनिवर्सरी एनिवर्सरी के अंदर है एनिवर्सरी विदिन 30 डेज़, एनिवर्सरी विदिन 31 टू 60 डेज़। अब आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो गिफ्ट से रिलेटेड है, गिफ्ट्स हैं या कोई प्रीशियस मेटल आप सेल कर रहे हो, तो क्या होगा कि आप इस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि जिनकी रिसेंटली एनिवर्सरी है, ठीक है? इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडियंस भी मेंशन है, ठीक है? राइट पे आप देख रहे होंगे, कर्सर आप ऊपर लेके जाएँगे स्पेसिफिक ऑडियंस के अंदर तो वो उसकी आपको प्रॉपर उसकी डिटेल बताएगा कि इसके अंदर कितनी ऑडियंस इस टाइम एक्सिस्ट करती है, मतलब करंटली, ठीक है? और ये सारी चीज़ें जो लोग अवे फ्रॉम फैमिली है, तो मतलब कोई भी आपकी ऑफ़र ऐसी है जो इनको लिए अपीलिंग हो सकती है, ठीक है? जैसे आप पैरेंटल स्टेटस रखने वाले लोग हैं, उनको आप टारगेट करना चाहते हो तो वो भी डेमोग्राफ के अंदर आपको मिलेगी, ठीक है? अब एक्सपेट ऑडियंस को आप एक्सपैट जो आपके फ़ॉरेनर्स जो आपके पाकिस्तानी किसी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो यहाँ पे आपको एक्सपैट की ऑडियंस भी मिलेगी। लेट्स से जो दुबई में रहते हैं पाकिस्तानी, आप कोई ऐसी ऑफ़र रियल एस्टेट वाले अक्सर यूज़ करते हैं ये ऑडियंस कि पाकिस्तान में ऐड चला रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट कि आप फलाँ जगह ये प्रॉपर्टी परचेज़ करें या इन्वेस्ट करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो फिर एड्स रन करते हैं तो एक्सपैट ऑडियंस को ऐड करते हैं, ठीक है? तो ये डेमोग्राफ के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है? इसी तरह आप न्यू बॉर्न बेबी या न्यूली एंगेज लोग या इस तरह की जितनी भी किस्म की ऑडियंस है या एजुकेशन के लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप कोई एजुकेशन के बारे में कोई चीज़ सेल आउट कर रहे हैं, जैसे आजकल आप देखते होंगे बच्चों की जो बुक्स हैं अर्ली एजुकेशन वाले बच्चों की, वो बुक्स होती हैं जो सेल हो रही होती हैं ऑनलाइन, तो वो इस तरह की ऑडियंस यूज़ करते हैं। यहाँ से वो लेते हैं ऑडियंस, ठीक है? और इसमें पेरेंट्स और मतलब ये सारे आपको डेमोग्राफ हैं, जैसे पेरेंट्स अप टू 12 मंथ, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन एज 18 टू 26। आप पेरेंट्स अप टू 12 मंथ आपके पास अगर किड एक्सेसरीज़ हैं या किड्स से रिलेटेड क्लॉथिंग स्टोर है अर्ली एज का या न्यूबॉर्न बेबी का, तो ये आप इस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बेसिकली डेमोग्राफ है। अब सेकंड ऑडियंस की तरफ आते हैं, सेकंड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर वो ऑडियंस होती है जो लास्ट 60 डेज़ में सर्च कर रही होती है फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है? तो मीन्स के फेसबुक ने ये ऑडियंस वो बनाई हुई है जो लोग रिसेंटली सर्च कर रहे हैं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा आप कोई चीज़ सर्च करते हो और बाद में उसके आपको ऐड्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली फेसबुक या मेटा आपको इस ऑडियंस में स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है जो मार्केटर्स यूज़ करते हैं। ये चीज़ क्लियर होगी इंटरेस्ट में लास्ट 90 डेज़ में या 60 टू 90 डेज़ में जो लोग सर्च कर रहे होते हैं स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, वो इस ऑडियंस में होते हैं। और बिहेवियर के अंदर जो मैंने कहा हैबिट है या कोई इस तरह की चीज़ है, वो बिहेवियर जैसे ऑनलाइन या शॉपर्स हैं, ये एक बिहेवियर जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जो वो माइट बी इस कैटेगरी के अंदर सेव हों। जैसे बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मेरी मिसेज़ हैं, ठीक है? तो वो यकीनन इस कैटेगरी में होंगी।
तो एनीवे हम यहाँ से जो है ना अपनी कैटेगरीज देखते हैं और यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर डेमो के तौर पे आपको कहूँ कि ये जो बिज़नेस ऐड मैंने चलाना है ये रेस्टोरेंट से रिलेटेड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सॉरी, 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 सॉरी। ये तो कस्टम ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस और चीज़ होती है, वो आप खुद बनाते हैं। सजेशंस में ये क्या दे रहा है? अब ये डिजिटल मार्केटिंग का कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसमें होम एंड गार्डन के बिज़नेस को टारगेट करने के लिए कह रहा है, बिज़नेस एंड फाइनेंस के बिज़नेस को स्टार्टअप कंपनी के लिए ये मुझे रिकमेंड कर रहा है, ऑनलाइन रिटेल के लिए, यानी कि जो कंपनीज़ अपना ई-कॉमर्स स्टोर्स बना रही हैं या व्हाटएवर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है या होम से रिलेटेड बिज़नेस, होम एंड गार्डन से रिलेटेड, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, जैसे किचन रेनोवेशन हो गया, अ, ये सारे बिज़नेसेस इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट है तो मैं उसके लिए ये ऑडियंस यूज़ कर सकता हूँ, उसको टारगेट कर सकता हूँ। ज़ाहिर बात है वो मेरा क्लाइंट बन सकता है और हैं मेरे बहुत से क्लाइंट ऐसे। तो मतलब आपने वो ऑडियंस, ये मुझे उसने सारे बिज़नेसेस सेलेक्ट किए हैं क्योंकि मेरा बिज़नेस है और जो मैं सर्विसेज़ भी बिज़नेस को प्रोवाइड करता हूँ, तो ये ऑलमोस्ट उसने सारी कैटेगरी मुझे सजेस्ट की हुई है, ठीक है? और आप यहाँ पर टाइप करके भी सर्च कर सकते हो। लेट्स से अगर आप आईफ़ोन के कवर सेल कर रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का स्टोर है आपका, तो आप यहाँ पे आईफ़ोन लिखोगे, सॉरी, आईफ़ोन, तो ये आपने देखना है, एम्प्लॉयर वाला तो आपने सेलेक्ट नहीं करना, इंटरेस्ट वाला, आईफ़ोन का जो लोग स्मार्टफ़ोन का जो इंटरेस्ट रखते हैं, जब आप इसको क्लिक करोगे ना, तो आपका ऐड या आपके जो गैजेट्स हैं आईफ़ोन से रिलेटेड, ऑब्वियसली वो जो इंटरेस्ट रखते हैं उनके पास वो प्रोडक्ट होगा। तो आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है उन्हीं लोगों को जिनके पास आईफ़ोन है, ठीक है? या जिनके पास सैमसंग है या जिनके पास कोई और फ़ोन है। तो आप इस तरह से सर्च करोगे, आपको बिल्ट इन ऑडियंस मिल जाती है, जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं या मेजर चीज़ें हैं, वो आपको मिल जाती हैं यहाँ पर। जैसे आप ये ऑडियंस सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आप सर्च करके, समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने बिज़नेस या अपने उसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपके सामने डेमो रखा कि मेरे पास अ, गैजेट्स और कवर्स हैं फ़ोन के, जो आईफ़ोन के हैं, वो मैं सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो मैंने अपना ऐड उन लोगों को दिखाना है कि जिनके पास वो चीज़ है। आईफ़ोन होगा तो कवर लेगा ना, या आईफ़ोन होगा तो आईफ़ोन का गैजेट लेगा वो मेरे से। ठीक है? तो फिर मैं उन्हीं लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं उनको अपनी प्रोडक्ट दिखा सकूँ कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है। ऑब्वियसली उनकी जो इंटेंट होगी बाय की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू मैं ऑडियंस के बगैर ऐड चला रहा हूँ। समझ आई मेरी बात? अब इसी तरह कंस्ट्रक्शन कंपनी का या रियल एस्टेट का कोई बंदा रन करेगा, यहाँ पे आप सर्च कर लें, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग इन ऑडियंस में आपको ये सारा कुछ मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट वाली ऑडियंस मैं सेलेक्ट करूँगा। ठीक है? सर मैं इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ, पूछ लूँ? जी, जी, पूछें। सपोज जैसे मैंने आपके साथ दोपहर में शेयर किया था कि मैं एक जो है ना वो ट्रैवल एजेंसी है, तो उसका जो है ना वो रन करना चाह रही हूँ। तो यहाँ हुँ। जो डेमोग्राफिक्स हैं, इसमें मुझे कौन से वाले जो है ना वो सेलेक्ट करना चाहिए? देखें ट्रैवल कंपनी बेसिकली वो वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, डिफरेंट हाँ, कैटेगरीज़ के वीज़ा प्रोवाइड कर रही जी, है। जी। तो जो कैटेगरी आप रन कर रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, तो स्टूडेंट वीज़ा आप उस तरह की, जैसे डेमोग्राफ में आपको यूनिवर्सिटी की ऑडियंस भी मिली थी, हुँ, आपको हुँ। सर्टेन एज ग्रुप की ऑडियंस भी मिली थी, आपको पेरेंट्स की ऑडियंस भी मिली थी जो 23 से 26 या ऑनवर्ड इस तरह के हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने भी डिसीज़न करना होता है, तो हमने पेरेंट्स को भी टारगेट करना होता है ना। जी, तो जी। हम उस तरह की ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। फिर इसी तरह आप यहाँ पर जनरली सर्च भी कर सकती हैं, उस डेमोग्राफ के अलावा जो ऑडियंसेस होती हैं। जैसे मैं वीज़ा का लिखता हूँ और कोई है ये तो ये तो दूसरा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपर्ट नीचे, हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है? इस तरह से आपको बहुत सी ऑडियंसेस मिल जाएँगी, ठीक है? और ठीक है। इनके आगे आपने देखना है कि इंटरेस्ट वाले हैं या स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का टाइटल रखने वाले लोग, तो ये ठीक है? कैसे करना है? या आपने फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से आपने ये सेलेक्ट करना है, तो ये आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा।
ये आपके ऑडियंस में ऐड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और आप जब करेंगी ना प्रैक्टिकली तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा इंशाल्लाह ताला। और जो डेमोग्राफ है वो आपने लाज़मी फ़ॉलो करनी है इसके अंदर, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है? ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये वाला सारा पहला हमारा सेक्शन था एड सेट में। एड सेट में हमारा था लोकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया, बजट भी डिस्कस कर लिया, ऑडियंस भी डिस्कस कर लिया। अब आ गया प्लेसमेंट्स, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है प्लेसमेंट्स? इसको अगर आप एडिट करना चाहते हो, अभी करंटली हम किस में हैं? एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट और आगे लिखा हुआ है रिकमेंडेड। तो ये रिकमेंडेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ायका कहती है मैंने ऐड रन करना है बट ओनली ऑन इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पे मैं रन नहीं करना चाहती। तो फिर वो क्या करेगी? ऐड आपके दोनों के यहीं से चलेंगे। आपने क्लिक करना है मैनुअल पे। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद आपने फ़ेसबुक को अनचेक कर देना है, सॉरी अनचेक कर देना है। इसको भी अनचेक कर देना ऑडियंस नेटवर्क को, या आप रखना चाहते हैं तो रख लें। ये जो आपके ऐप्स वगैरह के ऊपर और डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आपके ऐड नज़र आते हैं, तो ये जो भी फ़ेसबुक के ऑडियंस नेटवर्क में हैं, वो मतलब जो भी वेबसाइट है ऐसी है कि जो फ़ेसबुक को एज़ अ मोनेटाइज़ेशन यूज़ कर रही है, तो वहाँ पे भी ऐड नज़र आ रहे होते हैं। जैसे एडसन होता है, इसी तरह फ़ेसबुक भी प्रोवाइड करती है, ठीक है? अच्छा, मैसेंजर पे आप ऐड दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं? अगर दिखाना चाहते हैं तो चेक रखें, नहीं दिखाना चाहते तो अनचेक कर दें, क्योंकि आपने खाली इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है। तो अब आपका ऐड सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम के ऊपर नज़र आएगा, ठीक है? अभी टाइम कितना है हमारे पास? 18 मिनट्स है, अभी बहुत टाइम है। क्वेश्चन जिसका भी हो कर लिया करे, क्योंकि मेरे पास सामने स्क्रीन नहीं है इस टाइम। मैं दूसरी विंडो पे गया हूँ। ठीक है सर, मैंने क्वेश्चन करना था। अभी थोड़ी देर पहले जब आप सिलेक्ट कर रहे थे ना, तो हुँ, हुँ। वहां पे साइड पे आ रहा था वेरीफाई एरर, वो बोल रहा था रेड कलर का। तो वो जब ऐसे आता है तो वो उसको कैसे, वो साथ में वो कोडिंग भी लिखी हुई आती है 10124445#। कहाँ पर आया? अभी आया था? हाँ जी, उसके बाद फिर आपने इसको हटा दिया था इस पेज से। नहीं, मैंने हटाया तो नहीं था वैसे, वो खुद ही या हट गया। वापस जाए ना उधर ही, ये यहाँ जब पर आप ये सिलेक्ट कर रहे थे। हाँ जी, ये जब आप सिलेक्ट, ये ये वाला है देखेंगे ना? वेरीफाई योर चेंजेस, योर मस्ट हाँ, सिलेक्ट फ्रॉम द फेसबुक न्यूज, ये क्यों आता है सर? वो कह रहा है फेसबुक फीड में आपका ऐड नज़र नहीं आएगा, यू मस्ट सेलेक्ट द फेसबुक न्यूज़ फीड प्लेसमेंट टू यूज़ ऑडियंस नेटवर्क। वो इसलिए हम्म। कह रहा है कि मैंने फेसबुक सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। तो ये एरर जो होता है ना, ऐसे आप एरर कॉपी करें जी और जी। इसके शुरू में लिखें फेसबुक एरर और हम्म। गूगल पे सर्च करेंगे, आपको वो एरर स्पेसिफाई करेगा कि ये एरर है क्या, ठीक है? इन्होंने ओके। डिफरेंट कोडिंग की हुई है। अब वो कह रहा है कि हम्म ऑडियंस नेटवर्क अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो फेसबुक को सिलेक्ट करो, ठीक है? हम्म। समझ आ ठीक गई? हो गया। जी जी। अच्छा, अब ये ऐड आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ इंस्टाग्राम पे चलेगा, ठीक है? इफ़ यू वांट कि आपका ऐड इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चले, ऑडियंस नेटवर्क्स पे ना चले, या आपने सेलेक्ट कर ली है चले फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आप नीचे प्लेसमेंट्स देख सकते हैं कि आपका ऐड फीड्स, यानी कि जो आपकी टाइमलाइन है उसके ऊपर आएगा, ठीक है? वहाँ आना चाहिए। स्टोरी एंड रील्स में अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो, तो ठीक है, अगर नहीं दिखाना चाहते स्टोरी एंड रील्स में, तो आप उसको अनचेक कर दो। स्टोरी और रील्स में आपका ऐड नज़र नहीं आएगा। इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोज़ एंड रील्स, कि आपका वीडियो के अंदर और रील्स के अंदर आपका ऐड आए या ना आए। जैसे आप वीडियोज़ देखते हैं तो बीच में ऐड्स आते हैं ना, तो वो आप उधर ऐड दिखाना चाहते हो या नहीं दिखाना चाहते? तो अगर आपको लगता है कि मेरा बजट वहाँ पे ज़ाया हो रहा है, वो बजट मैं फ़ीड्स के ऊपर या कहीं और यूज़ कर लूँ, तो आप उसको अनचेक कर लो, अगर आपको वहाँ से कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। ठीक है? तो यहाँ ये चीज़ें प्लेसमेंट हम इसलिए मैनेज करते हैं ताकि हम अपना बजट जो है ना प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर सकें। अगर हमारा बजट कम है, तो हम उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें और कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट्स ले सकें। ठीक है? इसी तरह आपको आगे ऐप्स एंड साइट्स, मतलब ऐप्स के ऊपर आपका ऐड नज़र आए या ना आए, या ऐप्स या वेबसाइट्स के ऊपर आपका ऐड। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड ऐप के ऊपर ना नज़र आए, तो आप इसको अनचेक कर दोगे, ठीक है? मोस्टली मैं अनचेक करता हूँ,
क्योंकि वहाँ पर जो गेम्स खेलते हैं लोग वो उसको मोस्टली स्किप भी करते हैं। बहुत कम होता है कि कोई वहाँ से परचेज़ कर ले, तो मोस्टली स्किप भी करते हैं। तो बहरहाल ये मैनुअल प्लेसमेंट से मुराद ये है कि आप यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया? ये समझ आ गया एड सेट में? यस सर। तो अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपको पहले पार्ट का बताऊँगा। पहले पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और अभी जो हमने डेमो किया उसमें हमने ट्रैफ़िक सेलेक्ट किया। फिर हमने उसके अंदर एड सेट के अंदर गए, वहाँ पे हमने लोकेशन डिसाइड की कि कौन-सी लोकेशन पे ऐड नज़र आए। फिर हमने बजट डिसाइड किया, फिर हमने डेली बजट रखा $20 का, फिर हमने प्लेसमेंट देखी, फिर हमने ऑडियंस देखी। ठीक है? अगर तो आप ऑडियंस सेलेक्ट नहीं करते, तो फिर आपको ओवरऑल उस एरिया में हर बंदे को जो उसके बारे में मतलब उस ऑडियंस मतलब वो उससे ताल्लुक़ रखता है या उसकी नीड है या नहीं है, उसको भी ऐड नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर वॉक एंड के एरिया में ऐड रन करता हूँ, ओपनली रन करता हूँ, वो हर बंदे को नज़र आएगा ऐड। अगर मैं कहता हूँ कि ये उन लोगों को नज़र आए जो इस स्पेसिफ़िक चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं ऑडियंस से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो फिर वो उसी को नज़र आएगा जो उसका उस ऑडियंस में होगा, उस एरिया में। ठीक है? सही है। तो इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तीसरा पार्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं, एड्स बनाते हैं। मतलब जो हमने क्रिएटिव बनाया है वो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो आपका इमेज है। ठीक है? तो यहाँ पर आप आ जाते हैं, यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका पेज होता है वो सेलेक्ट करते हैं, बिज़नेस पेज। उसके साथ इंस्टाग्राम लिंक होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिंक हो जाता है। और फिर आप को डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मैनुअल अपलोड, कैटलॉग, फ्लेक्सिबल, सिंगल इमेज, ठीक है? और इसके नीचे आपको उसके जो फीचर है उसको एक्सप्लेन किया होता है, ठीक है? अब मोस्टली लोग क्या करते हैं जो यूज़ करते हैं वो ये फ्लेक्सिबल जो है ना ये रिस्पॉन्सिव है, मतलब आपको रिस्पॉन्सिव होता है हर जगह के लिए। रील्स में भी ओपन होगा, प्रॉपर होगा, फ़ीड्स में ओपन होगा, प्रॉपर होगा, उसी साइज़ के अकॉर्डिंग ओपन होगा। जैसे रोहमा हम गूगल एड्स यूज़ करते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिव एड्स होते हैं। तो इस तरह से ये फ्लेक्सिबल एड्स हैं, जी ठीक है? सर। अच्छा यहाँ पर मोस्टली जो यूज़ होता है वो कैरोसेल और सिंगल इमेज यूज़ होता है, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। और जो अकॉर्डिंग टू बिज़नेस निच भी वैरी करता है। अगर मैं ई-कॉमर्स का ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं कैरोसेल या कलेक्शन ऐड या कैटलॉग ऐड ज़्यादा यूज़ करूँगा, ठीक है? तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रियल एस्टेट का ऐड रन कर रहा हूँ, तो मैं सिंगल इमेज या वीडियो से भी काम चला सकता हूँ या कैरोसेल मोस्ट प्रोबेबली कैरोसेल यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि रियल एस्टेट में माइट बी आई हैव ऑफर फॉर कमर्शियल आई हैव ऑफर फॉर रेजिडेंशियल माइट बी दोनों डिफरेंट ऑफर्स हों, तो मैं डिफरेंट ऑफर्स को कैरोसेल में यूज़ कर सकता हूँ या मेरी डिफरेंट जो रेजिडेंशियल की 5-6 डिफरेंट ऑफर्स हैं, वो मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ कैरोसेल के फॉर्म में। तो बहरहाल सिंगल इमेज या वीडियो मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आऊँगा, जो मैंने इमेज डिज़ाइन किया होगा, कैनवा से किया है, खुद किसी और टूल से किया है, एडोब से किया है, व्हाटएवर जिससे भी आपने वो इमेज डिज़ाइन किया है, तो मेक श्योर करना है उसका साइज़ प्रॉपर हो। 1080 इंटू 1080 आइडियल साइज़ है, जो ऑलमोस्ट प्रोबेबली हर जो प्लेसमेंट है वहाँ पे ओपन होता है। तो ये जो येलो आइकन आ रहा होता है ना, इस तरह के इमेजेस से अवॉइड करना है कि ये इमेज के ऊपर आप ऐड रन ना करें, क्योंकि इसकी डायमेंशंस का काफ़ी इश्यू है, प्लेसमेंट्स में काफ़ी इश्यू आएगा अगर आप ये ऐड यूज़ करेंगे तो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये एड्स यूज़ करता हूँ, तो ये नज़र कैसे आएगा? शीट्स पे ऐसे आएगा, ऊपर लिखा होगा, ठीक है? प्रीव्यू में, इस तरह से ओके है, कहीं पे कटिंग नहीं है, इसको मैं यूज़ करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये ऑल ऑप्टिमाइज़ेशन आपने ऑन रखनी है ताकि किसी भी जगह पे आपका ये मिस ना हो। हाँ, ये इमेज अपलोड हो गया, इमेज आपने अपलोड कर लिया।
यहाँ पर आएगा प्राइमरी टेक्स्ट, जो आपकी कैप्शंस नहीं होती फेसबुक पे, जब आप कोई भी इमेज डालते हो तो कैप्शंस डालते हो साथ, तो ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट आएगा। फॉर एग्जांपल बेस्ट सिक्योरिटी, जस्ट फॉर डेमो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैमरा कैमरा ही लिख, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है प्रीव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा, और आप मल्टीपल टेक्स्ट यूज़ करें, मतलब सब डायनेमिकली आपका कभी ये वाला टेक्स्ट प्लेस हो, कभी दूसरा टेक्स्ट आए, तो डायनेमिकली आप ऑप्शंस देंगे ना, तो वो ज़्यादा परफेक्ट होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। जब आप एक ही ऐड अकाउंट में काम कर रहे होते हैं तो आपको प्रीवियस ऐड देख सकते हो आप, ठीक है। या आप यहाँ पे क्लिक करोगे टेक्स्ट यूज फ्रॉम प्रीवियस ऐड, फॉर एग्जांपल मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये XYZ जो भी है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मतलब 2-3 हेडिंग्स मैं यूज़ करूँगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। फिर इसी तरह मैं हेडलाइन, कैची हेडलाइन यूज़ करूँगा, जो भी मैंने एक्शन परफॉर्म करवाना है, बुक नाउ, सेव अप टू 20%, जो भी यहाँ पर मैं बटन जो दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और वेबसाइट मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ ये .uk लिख दिया है। तो यहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा, और ये मेरा ऐड रेडी हो गया। अगर मैं जैसे मैं कॉल्स भी लेना चाहता हूँ तो कॉल्स की एक्सटेंशन भी साथ आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं नहीं लेना चाहता तो मैं इसको, यानी कि यूज़र मेरी वेबसाइट पर ही जाए, कॉल शॉल की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐड आपका डिज़ाइन हो गया, आप पब्लिश करोगे, आपका ऐड रन होगा, आपको आपके ऐड की वजह से लोग आपकी वेबसाइट पे जाएँगे। अगर आपने वेबसाइट का वहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपने व्हाट्सएप दिया है तो लोग आपके ऐड पे क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे रीच करेंगे। मतलब जो भी आपने वहाँ पर कॉल टू एक्शन दिया है, वो लोग आपको उसके अकॉर्डिंगली रीच करेंगे। तो ये फ़ेसबुक का एक बेसिक आपको बताया है कि ऐड जिस तरह से बनता है, और होपफुली आप सबको समझ आई होगी। जी भाई। समझ आ गई है? जी भाई समझ गए। और जी इंडिविजुअली आप लोगों ने ट्राई करना है, ठीक है? आप लोगों ने पेजेस भी बनाए हुए हैं, सब कुछ किया हुआ है, आपने बस डेमो के तौर पर ट्राई करना है। और कल मैं आपको बताऊँगा इसके साथ पिक्सेल और ये बाकी चीज़ें किस तरह से फिक्स की जाती है, ऐड की जाती हैं, और दूसरी टाइप्स के एड्स किस तरह से बनते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं। आप लोगों ने भी पूछने हैं, ठीक है? आप लोगों ने देखें कैंपेन पे जब आप लोग आएँगे, जैसे ये कैंपेन है, अ, जब आप कैंपेन बना रहे तो आपको डिफरेंट टाइप्स के ऐड नज़र आए थे, ऑब्जेक्टिव्स। तो आप सब ट्राई कर सकते हैं। अगर किसी में आपको कोई इश्यू आता है, जैसे रिदा जो हैं वो उनका जो ऑनलाइन स्टोर है मेगा बाज़ार, अगर वो उसके ऐड रन करेंगी तो वो वहाँ से किस तरह से रन करेंगी, कौन-कौन सी चीज़ उनके लिए बेहतर होगी, वो आप सारी कैंपेन्स ट्राई करें रिदा,
ठीक है? और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब 3-4 कैंपेन ड्राफ्ट में बनाएँ, पब्लिश बेशक ना करें उनको, ड्राफ्ट में बना के। अभी ये सारी कैंपेन सेफ है, ये ड्राफ्ट में है, मीन्स के पब्लिश नहीं है, ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। तो हम उसको कल देखेंगे सारे और आपस में फीडबैक शेयर करेंगे। और कोई क्वेश्चन किसी का हो उस दौरान आप ग्रुप में मैसेज करें और आपको मैं रोहमा आपको मैं इनके ग्रुप में भी ऐड करता हूँ। ठीक है सर, ऐड कर लें। और किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे लाज़मी करें, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह ताला और लाइव कैंपेन्स हम कल बनाएँगे। एक ब्यूटीफाई बाय जिया सैलून है उसके ऊपर, ठीक है? और वो जिया आप बनाएँगी फॉर डेमो पर्पज़, ठीक है? आई नो यू आर वेरी बिज़ी बट आप बनाएँ, आप और रिदा मिलकर ग्रुप में बनाएँ। आई ट्राई। आप और रिदा मिल के बनाएँ और अपने लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करके हमारे सामने बनाएँगी, ठीक है? ओके। ठीक है? थैंक यू सर। वेलकम। मैं आपको ग्रुप में भी ऐड करता हूँ थोड़ी देर में और ठीक है इंशाल्लाह ताला सर। कल फिर इसी टाइम पे ना हम्म। आप आ जाइएगा इंशाल्लाह ताला इस टाइम पे हम बाकी चीज़ें और आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो, आप अपनी कैंपेन बनाएँगी ना तो वो भी आप इनके सामने करेंगी तो वो ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा इनको, ठीक है? ठीक है, मैं और जब करूँगी ना फिर मैं बता दूँगी। ग्रुप के अंदर भी अपनी जो चीज़ें हैं अपने मतलब कम्युनिकेशन करें इनके साथ, ये भी करें आपके साथ, मतलब सबको एक-दूसरे से फ़ायदा हो, ठीक है? जी सर। जी। ओके, ओके ओके, एवरीबॉडी, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मैं अल्लाह रिकॉर्डिंग हाफिज। ओके। अल्लाह हाफिज़।